त्रिकोणमिति के अनुपात बताएंगे। त्रिकोणमिति में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब त्रिकोणमिति अनुपात है क्या? आगे जो इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? अब त्रिकोणमिति के अभी तक हमने कोण के बारे में बताया, कोण क्या है, कोण कैसे नापा जाता है, कितने पद्धति कैसे चेंज किया जाता है। अब आता है त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात जो बने हैं, 6 बने हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, ये सब कैसे हैं, कहाँ से है? पहली बात ये तो पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है। हाँ, त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा ये है, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यह 6 प्रकार का होता है। त्रिकोणमिति का अनुपात जो भी लगेगा वो समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। और किसी भी जो 6 प्रकार के हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट में, सब में आप ही 2 ही भुजा का अनुपात देखोगे, चाहे जिसमें होगा। जैसे आपका है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। इस तरह से हैं। इसमें जो है 6 हैं, सभी में आपका साइन में चाहे देखोगे, चाहे कॉस में देखोगे, चाहे टेन में देखोगे, किसी भी आप में देखिए कि 2 ही भुजा का अनुपात मिलेगा। अनुपात का मतलब बटे। जैसे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है, ये समकोण है, त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं इसकी भुजा ABC है, ठीक। अब ये कोण मान लेते हैं थीटा है, ये कोण हमको मापना है, थीटा कोण ले रहे हैं इसका, ठीक। तो जिस कोण का साइन कॉस टेन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, उसके सामने की भुजा जो बनती है वो हमारा लंब होती है। सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा जो बनेगा वो कर्ण होगा, उसको कर्ण कहते हैं। और जो बची भुजा होता है वो हमारा आधार बन जाता है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है। समकोण त्रिभुज 3 भुजा होती है। तो जिस कौन उसमें लंब कर्ण आधार 3 होता है, ये आप इसे पहचानेंगे। थीटा जो लेंगे उसके सामने भुजा लंब होगा, 90 अंश सामने भुजा कर्ण होगी, जो बची भुजा आधार होगी। अभी ये थीटा हमारा यहाँ के बजाय यहाँ होता, तब इसके सामने ये पड़ता तो ये लंब हो जाता, ये कर्ण हो जाता, ये आधार हो जाता। इस तरह से आप पहचान लेंगे, कहाँ भी रहेगा। अब देखिए, ऐसे साइन थीटा में लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ये मानक बनाया गया। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी बनाए हैं उन्होंने कहा लंब और कर्ण के अनुपात का हम नाम साइन थीटा रख देंगे। उसके बाद आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा। उसके बाद लंब और आधार का जो अनुपात होगा इसका हम टेन थीटा नाम रख दिया। नामकरण ये मानक बना दिया गया, इसी को हम पढ़ रहे हैं। जो नाम दे दिया गया साइन कॉस टेन सेक कोसेक, वही हम आप पढ़ेंगे। अब ये कोसेक के लिए इसका उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब, और सेक का होता है इसका उल्टा, कर्ण बटा आधार, और काट का क्या होता है, टेन का उल्टा होता है आधार बटा लंब। इस तरह से याद करने के लिए लोग को क्या करते हैं, ये लाल
बटे का। ये साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, और इसके लिए लंब बटा आधार। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर उसके लिए आप इनके लिए इसको बदल सकते हैं। याद करने का ये तरीका है। ये हमारा जो 6 है ये मूल है, इनको इसे बनाया गया, इनका नामकरण रख दिया, जो मानक बना दिया गया उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद जो होता है इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जो पाइथागोरस प्रमेय होता है। जैसे 2 भुजा आपको मालूम है, तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आपका पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय भी जिस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज लागू होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी हमारा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको आप चाहे तो पश्चातल करके आप लंब का निकाल सकते हैं। 2 दिया है, तीसरा आपको निकल जाएगी इस सूत्र से शेष। अब इनमें हम कल आपको इनमें क्या संबंध होता है एक दूसरे में, इसको हम कल बताएंगे। अच्छा